नमस्कार, मैं हूं यशवी जहान और आप देख रहे हैं समाचार संग्रह प्लस। अलीगढ़ में आज पीएम मोदी ने किया राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का शिलान्यास। विरोधियों पर जमकर बरसे, कहा बीजेपी ने गुंडा माफिया राज और भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाई है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की और कहा योगी सरकार पूरी ईमानदारी के साथ यूपी के विकास में जुटी है। अलीगढ़ दौरे पर पीएम मोदी ने अलीगढ़ को बड़ी सौगात तो दी ही, इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए योगी सरकार की तारीफ की। विरोधियों पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कांग्रेस का नाम लिए बिना कहा कि आजादी के आंदोलन में कई महान लोगों ने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन आजादी के बाद भी ऐसे राष्ट्र नायक और नायिका को याद किया जाता है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए विरोधियों पर, खासकर सपा पर भी वार किया। उन्होंने कहा कि 2017 से पहले यूपी में किस तरह से घोटाले होते थे, ये सब जानते हैं। उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की और विरोधियों पर वार किया। कहा कि आज योगी सरकार पूरी ईमानदारी से यूपी के विकास में जुटी है। इससे पहले एक दौर था जब शासन प्रशासन गुंडों और माफियाओं की मनमानी से चलता था, लेकिन अब वसूली करने वाले और माफिया राज चलाने वाले सलाखों के पीछे हैं। उन्होंने अपनी सरकार में बेटियों की सुरक्षा के लिए कहा कि इसी क्षेत्र में 4-5 साल पहले परिवार अपने ही घरों में डर कर जीते थे। बहन बेटियों को घर से निकलने में, स्कूल कॉलेज जाने में डर लगता था। इसके चलते कितने ही लोगों ने अपना पुश्तैनी घर भी छोड़ दिया। आज कोई भी अपराधी ऐसा करने से पहले 100 बार सोचता है। वहीं पीएम ने राजा महेंद्र सिंह के योगदानों को याद करते हुए कहा कि राजा साहब ने अपने जीवन का एक एक पल आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। तो वहीं भावुक होकर पीएम मोदी ने दिव्यांग कल्याण सिंह को याद करते हुए कहा कि आज कल्याण सिंह हमारे बीच होते तो अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश होते। उन्होंने अलीगढ़ की सौगात के लिए कहा कि तब जो अलीगढ़ लोगों के घर की सुरक्षा करता था, अब हिंदुस्तान की सरहदों की सुरक्षा करेगा, क्योंकि अब यहाँ अलीगढ़ नॉर्थ में छोटे हथियार, ड्रोन, एयरस्पेस जैसे रक्षा उत्पाद बनेंगे। जैसे स्वागत, अभिनंदन अलीगढ़ के निवासियों की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सबके प्रणाम समर्पित हैं। आज अलीगढ़ के लिए ये ऐतिहासिक दिन है। देश के अमृत में माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत करें और आप सब अपनी तालियों के पुष्पों से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि वो हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। राधे राधे, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय आपका। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन। माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथियों का हम स्वागत करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक और भव्य समारोह में युवाओं को शिक्षा। विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, भारतीय राजनीति के दिग्दर्शक, राष्ट्रपुरुष, उत्तर प्रदेश के सांसद, हमारे प्रधानमंत्री श्रद्धेय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे उत्तर प्रदेश की श्री राज्यपाल श्रद्धेय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश के कर्तव्यनिष्ठ यशस्वी मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष, विधान परिषद सदस्य आदरणीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उपस्थित हमारे आदरणीय सतीश महाना जी और सभी मंचस्थ महानुभाव, अलीगढ़ की महान जनता, सौभाग्यशाली हमारे नागरिक वृंद, ये एक सौभाग्य है कि स्वयं पूरे देश में एक शैक्षिक क्रांति लाने के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रतिपादित करने का प्रेरणा देने वाले प्रधानमंत्री जी स्वयं यहाँ पर पधारे हैं। आज ये अलीगढ़ नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए एक विशेष अवसर है, जब हम एक महान सपूत जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी का
स्मरण करते हुए आज एक विशाल विश्वविद्यालय के स्थापना के अवसर पर यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी 2017 में जब विधानसभा चुनाव के पहले यहाँ पर आए थे तो आपका गोंडा में दिया गया एक उद्बोधन था कि उत्तर प्रदेश में नकल के टेंडर उठते हैं। माननीय योगी जी के द्वारा शपथ ग्रहण करने के बाद जो प्राथमिकताओं में रहा वो शिक्षा रहा और नकल नहीं अकल के आधार पर यहाँ के बच्चों का भविष्य, यहाँ के विद्यार्थियों का भविष्य सजे संवरे, इसके लिए सतत प्रयत्न यहाँ पर प्रारंभ हुए और 2017 से ही हम लोगों ने नकल विहीन परीक्षा उत्तर प्रदेश में संपादित हो। जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी उसको हम लोगों ने ग्रहण किया। परीक्षा केंद्र जो 14-15 हजार होते थे उनको कम करके और पूरे उत्तर प्रदेश में एक शुचिता और पारदर्शिता के साथ पठन पाठन की प्रक्रिया पूरे वर्ष हो और जो 2.5 महीने चलने वाली परीक्षाएं थी उनको 15 दिन और 12 दिन में संपादित किया जाए। पूरा आज़ादी के बाद से जो नहीं बदला गया पाठ्यक्रम था, जो आज की आवश्यकता है उसके अनुसार एनसीईआरटी के पैटर्न पर पाठ्यक्रम का परिवर्तन किया गया। रोजगार परक जो पाठ्यक्रम था उसको सम्मिलित किया गया और एक शुचिता और पारदर्शिता के साथ एक नई शैक्षिक क्रांति उत्तर प्रदेश में संभावनाओं के साथ आई। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी तमाम अभूतपूर्व परिवर्तन हुए। नए नए विश्वविद्यालयों की स्थापना का संकल्प हमने अपने संकल्प पत्र में लिया था और 12 विश्वविद्यालय, हमने 10 का संकल्प लिया था, 12 विश्वविद्यालय का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कुछ और विश्वविद्यालय जल्दी ही संचालित होने की प्रक्रिया में है। हमारा पूरा उत्तर प्रदेश में एक अलग प्रकार का परिवर्तन हुआ। जो 15 सालों में केवल 48 माध्यमिक विद्यालय बने थे, केवल 4 से 4 वर्षों के अंतराल में यहाँ पर 250 जो माध्यमिक विद्यालय थे उनकी स्थापना हुई। 77 नए डिग्री कॉलेज यहाँ पर बने और उनके साथ साथ हमारे जो 12 विश्वविद्यालयों का कार्य आज संपादन की तरफ आगे बढ़ चुका है। प्रदेश में शोध कार्यों का जहां बढ़ावा हुआ है तहां विश्वविद्यालयों में अलग अलग हिंदुइज्म, जैनिज्म के पाठ्यक्रम भी चले हैं। भाषाओं पर का भी जो है महत्व बढ़ा है। आज हिंदी दिवस है। हिंदी के महत्व को और संस्कृत के महत्व को देखते हुए भी तमाम पाठ्यक्रमों को संचालित किया। विद्यार्थी इन 4 बिंदुओं पर काम करते हुए पूरे प्रदेश का जो परिवर्तन हुआ है उनमें आज जिन महापुरुष का ये विश्वविद्यालय बना है, 92 एकड़ से ऊपर के परिसर में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम जो यहाँ पर श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। वंदे वृंदावन बिहारी लाल की। आज के इस ऐतिहासिक आयोजन में अलीगढ़ वासियों को और इस पूरे मंडल और इस परिक्षेत्र को अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए ब्रज क्षेत्र की इस धरती पर आज अपना मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उपस्थित देश के लोकप्रिय और यशस्वी प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री राधा मोहन सिंह जी, माननीय सांसद श्री राजवीर दिलेर जी, माननीय सांसद श्री राजवीर सिंह राजू भैया जी, माननीय सांसद श्री सतीश गौतम जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती विजय सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय विधायकगण, प्रदेश सरकार के मेरे सभी सहयोगी मंत्रीगण,
और भारी संख्या में अलीगढ़ जनपद मंडल से उपस्थित भाइयों बहनों, आज राधा अष्टमी भी है और ब्रज क्षेत्र के लिए आज के दिन का बड़ा महत्व है। और ये हम सब का सौभाग्य है कि विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज ब्रज भूमि पर, आज इस अलीगढ़ की पावन धरती पर अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए और यहाँ की बहुप्रतीक्षित मांगों को पूरा करने के लिए स्वयं हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। ये अवसर आज के इस दिन को और भी पुनीत बनाता है। ब्रज भूमि के तो कण कण में, रज रज में राधा ही राधा है। मैं आप सभी को और पूरे देश को राधा अष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं। हमारा सौभाग्य है कि विकास के इतने बड़े कार्यों की शुरुआत आज इस पवित्र दिन से हो रही है। हमारे संस्कार है कि जब कोई शुभ कार्य होता है तो हमें अपने बड़े अवश्य याद आते हैं। मैं आज इस धरती के महान सपूत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति बहुत ज्यादा महसूस कर रहा हूं। आज कल्याण सिंह जी हमारे साथ होते तो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय और डिफेंस सेक्टर में बन रही अलीगढ़ की नई पहचान को देखकर बहुत खुश हुए होते और उनकी आत्मा जहां भी होगी हमें आशीर्वाद देती होगी। साथियों, भारत का हजारों वर्ष का इतिहास ऐसे राष्ट्र भक्तों से भरा है जिन्होंने समय समय पर भारत को अपने तप और त्याग से दिशा दी है। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर
अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के जीवन से हमें अदम्य इच्छा शक्ति, अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली जीवनता आज भी हमें सीखने को मिलती है। वो भारत की आजादी चाहते थे और अपने जीवन का एक एक पल उन्होंने इसी के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने सिर्फ भारत में ही रहकर और भारत में ही लोगों को प्रेरित नहीं किया, बल्कि वो भारत की आजादी के लिए दुनिया के कोने कोने में गए। अफगानिस्तान हो, पोलैंड हो, जापान हो, दक्षिण अफ्रीका हो, अपने जीवन पर हर खतरा उठाते हुए वो भारत माता को बेड़ियों से आजाद करने के लिए जुटे रहे, जी जान से जुटे रहे, जीवन भर काम करते रहे। मैं आज के युवाओं से कहूंगा कि जब भी मेरे देश के युवाएं, मेरी इस बात को गौर से सुनिए, मैं देश के युवाओं को कहूंगा कि जब भी उन्हें कोई लक्ष्य कठिन लगे, कुछ मुश्किलें नजर आए, तो मेरा आपसे अनुरोध है वो आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी को जरूर याद करना, आपका हौसला बुलंद हो जाएगा। राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी जिस तरह एक लक्ष्य, एक निष्ठ होकर भारत की आजादी के लिए जुटे रहे, वो आज भी हम सबको प्रेरणा देता है। और साथियों, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे देश के एक और महान स्वतंत्र सेनानी, गुजरात के सपूत श्यामजी कृष्ण वर्मा जी का भी स्मरण हो रहा है। प्रथम विश्व युद्ध के समय राजा महेंद्र प्रताप जी विशेष तौर पर श्यामजी कृष्ण वर्मा जी और लाला हरदयाल जी से मिलने के लिए यूरोप गए। उसी
बैठक में जो दिशा तय हुई, उसका परिणाम हमें अफगानिस्तान में भारत की पहली निर्वासित सरकार के तौर पर देखने को मिला। देश विदेश की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।